महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी विवाह के बारे में, कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में, कुछ ऐसी बातें जो प्रत्येक मनुष्य को ध्यान में रखनी चाहिए। अक्सर हम सभी तुलसी विवाह के लिए अत्यधिक उत्सुक होते हैं, इच्छुक भी होते हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में हम सभी से इस प्रकार की गलतियां होती हैं जो कि बहुत ही खराब मानी जाती हैं, बहुत गलत मानी जाती हैं। इनसे अशुभ प्रभाव होते हैं। जीवन में मांगलिक कार्यों की इच्छा से या फिर सुख समृद्धि की इच्छा चाहत रखते हुए हम सभी तुलसी विवाह का आयोजन अनुष्ठान जीवन में एक बार भी जरूर करना चाहते हैं। अब आज का वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो तुलसी विवाह करना चाहते हैं या फिर करने के लिए उत्सुक रहते हैं या वह करते भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ गलतियां हैं जो वह जरूर कर बैठते हैं। तो इस प्रकार की गलतियां तुलसी विवाह में नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन सी गलतियां हैं उनके बारे में आज का यह वीडियो है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ही प्रेस कर लें ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तुलसी विवाह जैसे मांगलिक कार्य यदि आपके हाथों संपन्न होते हैं तो माना जाता है भगवान विष्णु और शालिग्राम, इसके साथ ही मैया तुलसी की विशेष कृपा आप पर पहले से ही प्राप्त है। यह इस बात की ओर पहले से ही आप पर संकेत होता है। देखिए, तुलसी विवाह कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं होता है, बहुत ही विशाल आयोजन अनुष्ठान होता है जो कि जिनके मन में सात्विक भाव होते हैं, शुद्ध सात्विक निर्मलता भाव होते हैं, वही व्यक्ति इस अनुष्ठान का आयोजन रख सकता है। और यदि पूर्ण फल की प्राप्ति चाहते हो, यानी कि जो अनुष्ठान आप कर रहे हैं उससे यदि सभी प्रकार के सुख की आप प्राप्ति चाहते हैं कि आपका यह तुलसी विवाह जो आपने किया है यह पूर्ण प्रकार से सफल हो और किसी प्रकार की अनिष्टता आपके साथ ना घटे, तब ऐसे में इन 6 बातों को गांठ आपको बांध लेना चाहिए। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं दोस्तों जो कार्तिक मास में ही मैया तुलसी के नए पौधे को लगाते हैं। यदि आप भी तुलसी माँ का नया पौधा लगाया है या तो कार्तिक मास में या कार्तिक मास के पूर्व यदि आपने लगाया है, तब आपको तुलसी विवाह से जुड़ी हुई यह नियम जरूर जान लेना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है इसके बारे में, धर्म शास्त्रों में जिक्र मिलता है, जिस प्रकार से हम अपनी पुत्री का पालन पोषण करते हैं उसके बाद विवाह के समय हम उसका कन्यादान करते हैं, उसी प्रकार से तुलसी मैया का भी हमें पालन पोषण और उसका नित्य ध्यान रखना चाहिए। इसके पश्चात ही आप पूरी तरह से इस बात के अधिकारी हैं कि आप तुलसी मैया का विवाह रचा सकते हैं। यदि आपने कम से कम तुलसी मैया की 3 महीने तक सेवा की है, यानी कि 3 महीने तक आप उसका पालन पोषण आप उसका करते हैं, तभी आप तुलसी माँ के विवाह के अधिकारी हैं। तुलसी विवाह को आप रचा सकते हैं, पूर्ण करा सकते हैं। तुलसी मैया का विवाह यदि आप करने को उत्सुक हैं, तुलसी विवाह का अनुष्ठान रखना चाहते हैं, तब इसके साथ ही यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि तुलसी माँ का यदि आपने नया पौधा लगाया है, नए पौधे को यदि आपने वृक्षारोपण किया है, गमले में लगाया है, तब कम से कम आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि जब तक तुलसी विवाह ना हो तब तक तुलसी जी पर सिंदूर नहीं अर्पण करना चाहिए। हल्दी, रोली इनसे आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन सिंदूर अर्पण नहीं किया जाता है। जब आप तुलसी विवाह करें उसके बाद से ही आप मैया तुलसी पर सिंदूर अर्पण कर सकते हैं। उसके पहले आपको नहीं अर्पण करना है। इस बात पे विशेष तौर पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यदि तुलसी विवाह का आप आयोजन करने जा रहे हैं, इस अनुष्ठान को आप पूरा करना चाहते हैं, तब पति और पत्नी दोनों यदि मिलकर इस अनुष्ठान का संकल्प लेते हैं तो आपको दुगुने व्रत की दुगुनी फल की प्राप्ति होती है और इससे वैवाहिक जीवन भी आपका सुखी समृद्ध खुशहाल रहता है। जीवन के हर मोड़ पर आपको एक दूसरे का साथ भी मिलता है। वैवाहिक जीवन में ढेर सारी खुशियों की प्राप्ति होती है और आपका भी वैवाहिक जीवन ठीक उसी प्रकार से समृद्ध रहता है, उसी प्रकार से सदैव साथ रहता है जिस प्रकार से शालिग्राम भगवान और मैया तुलसी का साथ रहता है। आजीवन आप दोनों को एक दूसरे का साथ सदैव मिलता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए तुलसी विवाह कोशिश करनी चाहिए कि पति और पत्नी एक साथ मिलकर इस अनुष्ठान को करें और यदि पति ना भी कर पाते हों तो अपनी सहमति जरूर दें। यदि पत्नी इस अनुष्ठान को करना चाहती है तो सबसे पहले उसे अपने पति से इस कार्य के लिए आज्ञा जरूर लेनी चाहिए।
उसके पश्चात ही इस अनुष्ठान का, इस आयोजन को उन्हें करना चाहिए। तुलसी विवाह के लिए कैसी तुलसी होनी चाहिए, यह भी उतना ही ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, वैसे तो तुलसी के पौधे जो होते हैं ना, वह 5 या 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख पौधा जो होता है वह रामा तुलसी और श्यामा तुलसी मानी जाती है। आमतौर पे घरों में हम सभी जो भी तुलसी का पौधा देखते हैं, वह या तो रामा तुलसी होती है या फिर श्यामा तुलसी होती है। रामा तुलसी का कलर जो होता है, रंग जो होता है, वह बिल्कुल हरे रंग का होता है और श्यामा तुलसी का रंग थोड़ा-सा कालीमा लिए हुए होता है, थोड़ा-सा कालापन लिए हुए होता है। लेकिन तुलसी विवाह के लिए रामा तुलसी को सबसे ज़्यादा सही माना जाता है, सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। वैसे तो यदि आपके पास ना हो, तब तो कोई बात नहीं, जो भी तुलसी है आप उसी से पूजन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास हरी तुलसी हो, रामा तुलसी हो, तो उससे सर्वाधिक आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही जो रामा तुलसी होती है, वो घर में होने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने वाली मानी जाती है। इसलिए रामा तुलसी अपने घर में अवश्य लगा के रखें। यदि आप तुलसी विवाह का अनुष्ठान करते हैं या फिर इसका आयोजन रखते हैं, तब आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी विवाह के समय, तुलसी विवाह के पहले या पहले और बाद में भी तुलसी के पत्ते को, आपको तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। खासकर जिस पौधे की आप पूजा करते हैं, चाहे वह आज हो, कल हो या फिर आने वाले समय में हो। देखिए, इमरजेंसी पड़ जाए तो बात ही अलग है, लेकिन जिस तुलसी जी की आप कन्या के स्वरूप में पूजा करते हैं, उसका कन्यादान करते हैं, उसके पत्तियों को तोड़ना महापाप कहलाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में तुलसियाँ होती हैं और वह उसकी नित्य प्रतिदिन पूजा करते हैं, सेवा लेते हैं। अब ऐसे में यदि आप उसे तोड़ेंगे तो कितना ज़्यादा कष्टप्रद है। यदि आप ठाकुर जी पर, शालिग्राम भगवान पर या फिर आप भगवान विष्णु पर, लड्डू गोपाल पर तुलसी का दल चढ़ाना चाहते हो, तब इसके लिए आपको अपने घर में एक अलग से तुलसी के पौधे को लाकर रख लेना है। और इस तरह से आपको जो है ना, तुलसी का दोष नहीं लगता है। देखिए, ये बहुत बड़ा दोष है, जिससे पूजा करते हैं उन्हीं की पत्तियों को तोड़कर पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप इसके लिए दूसरी तुलसी ला करके रख लें, उनकी पत्तियों को तोड़ करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आपको जितने ही पत्तियों की आवश्यकता हो, उतना ही दल तोड़ना चाहिए। उसके अलावा दलों को आपको अन्यथा नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही तुलसी के दल को इधर-उधर फेंकना चाहिए, बिखेरना चाहिए। यह भी अशुभ प्रभावों को देने वाला होता है। तुलसी मैया से जब भी आप तुलसी दल तोड़ रहे हों, तो सबसे पहले माँ तुलसी से आज्ञा लेना उतना ही ज़्यादा आवश्यक है, जितना कि तुलसी दल ठाकुर भगवान पर या फिर लड्डू गोपाल पर चढ़ाना, शालिग्राम भगवान पर चढ़ाना आवश्यक माना जाता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।